नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ लेके आपका फेवरेट शो अनुपमा पब्लिक वॉइस। ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगी, जल्दी से आती हूँ आपके ऑडियोज के ऊपर, क्योंकि आपके ऑडियोज ने भी काफी कुछ कहा है, काफी लंबे समय तक बोले हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग बोलना चाहते हैं और इसलिए है ये प्लेटफॉर्म। शुरू करती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नंबर भी शेयर कर देती हूँ शुरू में ही, जिस नंबर पे आपको ऑडियो या वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। और ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पे कॉल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुन्नी त्रिपाठी। महिमा जी, मेरी तारीफ़ के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अंजू जी, आपके हंग्री स्पिरिट के रिव्यू को पूरा दिन इंतज़ार रहता है। बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं और जैसे रिव्यू आता है ज़रूर सुनते हैं। और पब्लिक वॉइस का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि मेरी सभी बहनों ने क्या क्या अपने व्यूज़ दिए हैं। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। बरखा देखो, पाखी को कटाक्ष मार रही है, वो सुधर रही है, पर बरखा अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। बिच्छू कभी भी डंक मारना बंद नहीं करता है, वैसी ही है बरखा। ना तुम अधिक की रिस्पेक्ट करती हो और ना ही अधिक तुम्हें प्यार करता है। बिल्कुल गलत बोल रही है बरखा। उस पर पाखी ने बड़े प्यार से बरखा को तीखा जवाब दिया। मम्मी के स्पेशल दिन को सुपर स्पेशल बनाते हैं। सुनकर पाखी के मुंह से बरखा का मुंह टेढ़ा। अनुज अनुपमा दोनों एक दूसरे के दिल की बात बखूबी समझते हैं। अनुज का कहना कि आ जाना, तो अनुपमा का कहना आ ही तो नहीं सकती। बहुत दर्द हुआ ये बात सुनकर, सच में। दोनों के सीन बहुत आनंद देते हैं, जिसका बहुत दिनों से सबको इंतज़ार था। अच्छा है, बस माया का रोल जल्दी ख़त्म हो, फिर मान हमेशा के लिए साथ होंगे। और इस हफ्ते लगता है कि माया का रोल ख़त्म भी हो जाएगा। कपाड़िया जी, ऐसे ही अनुपमा को देखते रहो हमेशा, और आगे फिर कभी ऐसा मत करना जैसा अभी पीछे कर चुके हो। अब मत देखो अनुपमा, अनुज चले गए हैं तुम्हारी फेयरवेल पार्टी की तैयारी करने। माया इंतज़ार कर रही है अनुज का, अनुज इग्नोर कर रहे हैं अब। माया को सुकून हो गया कि अनुज काम से गए थे, पर उसको अनुपमा की बिंदी दिखाई पड़ गई। पागल कहीं की, ऐसे बिहेव करती है जैसे ये अनुज की पत्नी है और अनुज कुछ गलत करके आए हैं। पागल माया कितना कंट्रोल कर रही है अपने ऊपर, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी क्या हुआ माया मेम साहब, आगे आगे देखो, जैसा करोगी वैसा फल भुगतोगी। अब कुछ मत करो माया, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर कुछ किया तो इस बार अनुज तुमको नहीं छोड़ेगा और ना ही अनुपमा तुमको छोड़ने वाली है। शाह हाउस में फेयरवेल की ज़ोरदार तैयारियाँ। बा और किंजल मन से तैयारी कर रही हैं। बा को अब अपनी गलतियाँ याद आ रही हैं जब अनुपमा दूर जा रही है। बा ने अपने को नीम और अनुपमा को शहद बोला। बा ने कुछ तो सच बोला अनु के लिए। बा को एहसास हो रहा है अनुपमा ने मेरा सम्मान करना नहीं छोड़ा। किंजल परेशान है कि अनुपमा के जाने के बाद अब हम लोगों का क्या होगा। इसी पर एक गाना याद आ गया कि खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राज करेगी। डिम्पी की बातें बा को हजम नहीं होती हैं बिल्कुल, और सही भी है। डिम्पी सॉरी बोली बा से, पर हमको नहीं लगता वो मन से बोली है। डिम्पी ने दिखा दी अपनी औकात, सोच रही है कि एक सॉरी से बेवकूफ़ बना दिया हमने इन लोगों को। डिम्पी कभी भी बदलने वाली नहीं है। माया झांक रही है अनुज के रूम में और जल भून रही है। क्या करोगी माया मेम साहब, तो प्यार करने वालों को तुम जैसे कभी जुदा नहीं कर सकते हैं। और अनुज अनुपमा तो एक दूसरे को बेहद बेहद प्यार करते हैं। अनुज भी अपना रूम लॉक नहीं कर सकते हैं, कोई भी झांक लेता है। मत करो अपने को बर्दाश्त माया, कुछ खुद को आग लगा लो बस, सब स्वाहा, तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाएगा और अनुज अनुपमा भी खुश हो जाएंगे। अब माया ने सोच लिया है कि कुछ तो करना ही है। कांता बहन कितना समझती है लीला बहन को, सही कहा अनुपमा से उन्होंने। अनुपमा कांता बहन की नोक झोंक अच्छी लगी। कांता बहन को बाकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, और क्यों अच्छी लगे।
अनुपमा को बा ने बहुत सताया है। 26 साल उन्होंने परेशान किया। कांता बहन को भी डर लग रहा है कपाड़िया हाउस में फेयरवेल होने से, क्योंकि वहाँ पागल माया जो है वो कुछ ना कुछ करेगी। उनका डर भी जायज़ है। आप देखते हैं इस हफ्ते क्या क्या होता है सीरियल में, और अनुपमा सही सलामत रहे यही दुआ करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए और एप्रिसिएशन के लिए। और सही कहा आपने कि बरखा बिच्छू है और ये डंक मारना कभी नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। कैसी है आप? आपसे बात करना बड़ा अच्छा लगता है। आज का एपिसोड देखा ना, अनुज अनुपमा को छोड़ के जाना चाहता है, ना अनुपमा अनुज को छोड़ना चाहती है। दोनों का दर्द बहुत ही है। अब तो मैं आप यही रिक्वेस्ट करूँगी मैं कर सके हम दोनों को एक साथ रहने दीजिए। और माया नाम की चीज़ को, माया वो अपनी खिचड़ी पका रही है, पागल हो रही है। बरखा को देखो, बरखा कैसी बोल रही है पाखी को। बरखा कितनी अपने मिस्टर की इज्जत करती है, अंकुज को तो वो कुछ गिनती ही नहीं है। फिर बरखा को पाखी को कहने का कोई ये नहीं है। पाखी अभी तो अधिक बरखा के कहने में चल रहा है, क्या कहते हैं, चश्मा चढ़ा है दौलत का। जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन गद बनेगी, देखा जाएगा। बा को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ऐसा रहता है, जो पास में रहता है, जो साथ में रहता है, उसकी कदर नहीं होती। जब वो छोड़ के चला जाता है या दूर जाने की का ये सोचता है, तब उसकी एक एक बात, एक एक ये सब याद आती है। इसलिए साथ में हो तो खुश रहो। मेकर से यही कहेंगे कि अनुपमा और अनुज को एक साथ दिखाइए, एक ही घर में, कपाड़िया हाउस में। और माया को अब भगाइए, बहुत हो गया माया प्रकरण। और मेरी सारी प्यारी सहेलियों को, छोटी बड़ी सब, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। दिल खुश हो जाता है। अकेली रहती हूँ ना, तो आप लोगों से बोल के बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मेरी तरफ से सबको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार। खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू। अब तो माया भाग ही रही है रेखा जी, कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से और बिना किसी चिंता के शो देखिए, क्योंकि अब माया के दिन बाकी नहीं बचे हैं। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आपको मेरा सादा नमस्कार, मेरी सभी बहनों को भी मेरा सादा नमस्कार, ढेर सारा प्यार। कल का अनुपमा के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि कल मैं अपना पब्लिक वॉइस नहीं भेज पाई किसी कारणवश। तो कल का और आज का मिला जुला बोलूँगी मैं। कल का अनुपमा तो मेरे पास एक ही वर्ड है कहने के लिए, सारी बात का सार ये है कि माइंड ब्लोइंग। कल का अनुपमा माइंड ब्लोइंग था और आज का भी बहुत अच्छा था। मतलब आज का मिला जुला था, थोड़ा सा पॉजिटिव है। घर में तैयारियां चल रही है, सब लोग बहुत खुश हैं। अनुपमा के फेयरवेल की तैयारियां हो रही है, शाह हाउस में भी हो रही है, कपाड़िया हाउस में भी हो रही है। शाह हाउस में हमको थोड़ा रौनक ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि शाह हाउस में अनुपमा को प्यार करने वालों की गिनती ज़रा ज़्यादा है। और कपाड़िया हाउस में तो सिर्फ पाखी और अनुज और अंकुश ही थोड़े बहुत इंटरेस्टेड है, बाकी तो नहीं है। और बरखा तो इसलिए कर रही है क्योंकि बरखा तो ये चाहती है कि ना अनुपमा जल्दी से जल्दी अमेरिका चली जाए और मेरा अनुज सिर्फ मेरे हो जाए, तो इसलिए वो इतना इंटरेस्ट दिखा रही है और इतना एक्साइटमेंट दिखा रही है, अदरवाइज़ कोई और रीज़न नहीं। आज के अनुपमा में हमने शुरुआत वहाँ देखी जहाँ पे है ना क्या नाम से, जो बरखा है वो उसको सुना रही है पाखी को, क्योंकि पाखी ने कल कोशिश करी आदि को से अपने पति से बात करने की, अधिक से। तो अधिक ने उसको बहुत ऐसा आंसर करा कि उसका मन टूट गया, उसको दुख हुआ। लेकिन अधिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो सही है और पाखी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो सही है। बरखा की बातें कड़वी थी सारी। बरखा कोई कुछ सही नहीं बोलती, और बरखा उस इंसान को मेरे हिसाब से ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है जिसकी खुद की ज़िंदगी में उसका किसी के लिए कोई अस्तित्व नहीं, किसी के लिए कोई जगह नहीं। स्पेशली बरखा को पाखी को टोंट मारने का, बाकी को कुछ भी कहने सुनने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि बरखा कौन सी एक अच्छी पत्नी है। बरखा कौन सी अच्छी पत्नी की भूमिका निभाई है उसने अपनी ज़िंदगी में। माँ कैसी है पता नहीं हमको, क्योंकि उसकी बेटी यहाँ है, दिखाते नहीं है उसको। तो माँ कैसी है पता नहीं। बहन वो दिख ही रही है हमको कि
अधिक जो एक बीच में एक सही उस पे आ गया था रास्ते पे, उसको बार बार वापस वो ठिकाने लेकर आ गई। तो उसको तो बिल्कुल ही हक नहीं है पाखी को टॉन्ट मारने का या पाखी को कोई भी एडवाइस देने का या ज्ञान देने का, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से मजबूर है तो क्या करे। लेकिन पाखी ने उसको बहुत तरीके से हैंडल किया, बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से जवाब भी दे दिया और बहुत प्यार से भी कह दिया, दोनों बातों का ही जवाब दे दिया। जो पहले उसने टॉन्ट मारा, आम की बात को लेकर उसने मारा, तो उसने भी दोबारा वैसा ही रिप्लाई कर दिया। और जो दूसरा उसने बोला कि मैं तो किसी का कहते हैं पार्टी की तैयारी करते कहते मैं तो कुछ नहीं करूँगी, कहता कोई बात नहीं, मैं बड़ी से कह दूँगी कि आप बिज़ी हैं। तो मतलब तरीके से उसने दोनों बातों के जवाब दे दिए और बहुत बढ़िया जवाब दे दिए। मतलब ऐसे जवाब दे दिए कि बरखा लाजवाब हो गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था उसकी बात का। शाह हाउस में हमने देखा बा बहुत एक्साइटेड है, बहुत प्यार से तैयारी कर रही है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है, बहुत खुश है। और किंजल भी पूरी बा के साथ लगी हुई है और दोनों इमोशनल भी हो जाती हैं अनुपमा के जाने का सोचकर। और बा को अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ होती है जब वो आज अनुपमा के लिए उसकी पसंद की चीज़ें बना रही हैं, तो उनको एहसास होता है कि जब तक अनुपमा इस घर में रही मैंने कभी अनुपमा की कदर नहीं की, कभी उससे ये नहीं कहा कि आज तू तेरे पसंद का खाना बना ले। और कभी करी भी तो जब वो प्रेग्नेंट थी, उसके अलावा मैंने उसकी कभी कदर नहीं करी। बा को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है और किंजल भी इमोशनल भी हो गई और खुश भी बहुत है। फिर उसके बाद वहाँ पर डिम्पी आती है, बोलती है कि मुझे बताइए क्या करना है, मैं करती हूँ। डिम्पी को किंजल बोलती है आपको जो इच्छा करे, आप अपने इच्छा से अपनी इच्छा से माँ के लिए कुछ भी बना लो। तो बा को थोड़ा कुछ बोलती नहीं है, लेकिन फिर वो माफ़ी मांग के कहती है कि बा आज के दिन हम सब भूल के कुछ कर सकते। तो बा कहते हैं ठीक है करो। और फिर उसके बाद वो कर रहे हैं दोनों तीनों किचन में काम। और वो जिस तरह से देख रही है डिम्पी की नज़रें बता रही है कि डिम्पी ड्रामा कर रही है। अब वो क्या है, मीठी बन के अच्छा बन के, जैसे पाखी वहाँ कर रही है वैसे ही डिम्पी का है, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर ये है कि पाखी तो सच्चे मन से करना चाह रही चीज़ें, सच्ची मन से उसने अपनी माँ की एडवाइस को माना है, समझा है, सुना है, तो सच्चे मन से सच्ची चीज़ें उससे करना चाह रही है चीज़ों को। लेकिन डिम्पी तो खेल खेल रही है, डिम्पी तो ड्रामे करेगी। ड्रामे इसलिए करेगी कि अच्छा बन के, स्वीट बन के, बढ़िया बनकर अब वो अपना गेम खेलेगी। अब वो है ना, मतलब अब वो डिप्लोमेटिक तरीके से खेलेगी ताकि ना अच्छी भी बनी रहूँ और ना मेरा काम भी हो जाए। लेकिन ये चीज़ चलेगी नहीं, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा दिन शाह हाउस जैसी जगह में डिप्लोमेसी ज़्यादा दिन नहीं चल सकती, क्योंकि शाह हाउस में एक ही डिप्लोमेटिक इंसान रह सकता है और वो है वनराज शाह। एनीवेज आगे देखेंगे क्या क्या रंग आएंगे, वो तो होना ही है ये सब। तो आगे भी हम बहुत सारी बातें पहले भी इन सब चीज़ों के बारे में कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि मतलब अनुपमा और अनुपमा की मदर बात कर रहे हैं आपस में। अनुपमा बहुत एक्साइटेड है, खुश है, कहते मेरे जाने में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं, 4 दिन बाद मुझे जाना है, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। और माँ भी बहुत खुश भी है, इमोशनल भी हो रही है, बा के बारे में भी वो चुटकियाँ ले रहे हैं बातें बातों में। लेकिन अनुपमा कह रही है कि बा मुँह की बुरी ज़रूर है लेकिन मन की बुरी नहीं है। मन को कहते जितने साल मैं आपके साथ नहीं रही उतने साल मैं बा के साथ रही हूँ, इसलिए मैं बा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और अनुपमा कहीं ना कहीं सही है, बा ख़राब नहीं है लेकिन बा की ज़बान ख़राब है। बा मन की बुरी नहीं है, मुँह की बुरी है, ये हमको भी पता है। जो भी होता है अच्छा बुरा खरा खरा मुँह पे बोल देती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत ज़्यादा, मुँह फट कहते हैं ना जैसे वो हैं। बाकी उनके मन किसी को लेके कभी गलत चीज़ नहीं सोचता करता, ये वाली बात है। और थोड़ा सा स्टार्टिंग का अनुपमा में मैं कहना भूल गई, जो मैं अब कह देती हूँ। कल जो हमने अनुज अनुपमा का कन्वर्सेशन देखा, कल जो उनकी बॉन्डिंग देखी, कल जो उनका मान देखा, हमने दोबारा मान को देखा। जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग की थी कि माइंड ब्लोइंग था कल का, कल हमने मान को वापस देखा। और आज भी सीरियल की शुरुआत में हमने मान को दोबारा वापस देखा। मतलब अनुज अनुपमा एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि हम आपको मिस करेंगे। बहुत दिनों बाद दोनों ने एक दूसरे से पहले की तरह ही बात करी है जैसे वो पहले बात किया करते थे। बहुत दिनों बाद हमको अच्छा लगे। और अब माया क्या कर रही है ना, उसका अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमें सीरियल में एक चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, माया की इमेजिनेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। माया इतना ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन कर रही है, इतना ज़्यादा वो इमेजिन कर रही है कि उससे वो पागल सी हो रही है। पागल तो वो पहले भी थी, लेकिन वो चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि बरखा ने जो उसके दिमाग में ट्रिगर भर दिया, बरखा ने जो उसके दिमाग में चीज़ भर दी, वो दिमाग में उसके वो ऐसी फिक्स हो गई है कि उन्हीं चीज़ों को देख देख के वो नई नई चीज़ें सोच रही है, नई नई चीज़ें उसके दिमाग में आ रही है। बार बार वो अनुज अनुपमा को देखती है, बार बार उसे लगता है कि वो ऐसा करे, जबकि अनुपमा ऐसे है नहीं। लेकिन वो गलत है तो वो गलत इंसान है और उसने गलत काम किया है, तो उसको तो सब चीज़ें इस तरह से ही नज़र आने वाली है। ये तो हमको पहले भी पता है, पर हमें बड़ा मज़ा आ रहा है सब देखकर। क्यों? कि माया ने जो अनुज अनुपमा के साथ किया है, और स्पेशली जो अनुपमा के साथ किया है, और आने के बाद भी जो वो डिम्पी की शादी की रस्मों में जो अनुपमा को जला रही थी और अनुपमा को टीज़ कर रही थी और अनुपमा को परेशान कर रही थी और अनुपमा को
तड़पा रही थी, वही सब अब माया के साथ हो रहा है। और हमें तो ये देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, और हम तो ये जानते हैं, और ये तो मैं अपने पहले के ऑडियो में, एक ऑडियो में कह चुकी हूँ, कि सब ऑडियो में कहती हूँ लगभग, कि कर्मा इज़ बैक, जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। जो बोया है वो आपको काटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये तो मैं बहुत पहले भी कह चुकी हूँ कि माया सबसे जाएगी, अनुज से जाएगी, अपनी बेटी से भी जाएगी। और जो वो इमेजिन कर रही है ना चीज़ें, कि अनुज अनुपमा साथ अमेरिका चले जाएंगे, अनु भी चली जाएगी, और ये होने वाला है, डेफिनेटली यही होने वाला है। और ये मैंने कहा भी था अंजू जी अपने पहले भी ऑडियो में, कि ये जो पागलपन करी, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा ड्रास्टिक कदम उठा लेगी जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और जिससे ये होगा कि ये इसी को भारी पड़ने वाला है, कि इसको तो या तो पागल खाने जाना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। और इसके इस पागलपन की वजह से, इसकी इस चीज़ की वजह से अनुज और अनुपमा वापस एक हो जाएंगे। इसकी वजह से ही अलग हुए थे, और यही कारण बनेगी कहीं ना कहीं उनके एक होने का। और ये सब कुछ हमको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, ऐसा हमको दिख रहा है, क्योंकि हमें भी इस फेयरवेल पार्टी का बहुत इंतज़ार है, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो फेयरवेल पार्टी में ही होगा। और हमको पता चल रहा है कि माया किसी बहुत बड़ी चीज़ की साजिश कर रही है, किसी बहुत बड़ी चीज़ की तैयारी कर रही है, ये हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। और वो करेगी तो कुछ ना कुछ, या तो सीधा डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, और अगर वो इनडायरेक्टली भी करती है तो भी इस चीज़ का पता तो लगना ही है कि अनुपमा को नुकसान उसके अलावा और कौन पहुंचा सकता है। तो इसके बाद तो अब वो अनुपमा को हर्ट करने के बाद वो अगर ये सोचती कि अनुज उसको एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त करेगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि छोटी में और अनुपमा में अनुज की जान बसती है। जितना प्यार वो छोटी से करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार वो अनुपमा से करता है। अनुपमा को एक खरोच भी आ जाए तो अनुज को बर्दाश्त नहीं है, और अगर इसकी वजह से खरोच आती है तो ये डेफिनेटली अनुज की ज़िंदगी से बाहर जाएगी ही जाएगी। चाहे वो अब जेल में जाए, चाहे वो पागल खाने में जाए, पर ये डेफिनेटली जाएगी। ये ऐसा हम दिख रहा है हमको। और फेयरवेल पार्टी भी बहुत मज़ेदार होने वाली है आगे। मतलब अभी मतलब लग रहा है इस हफ्ते तो हमको थोड़ा खुश होने का मौका मिलते रहेंगे। बहुत कुछ अच्छा अच्छा हमको देखने को मिलने वाला है, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी थी। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू वॉच अनुपमा इन दिस वीक। और मैं आशा करती हूँ कि बाकी सब भी इतने ही एक्साइटेड होंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बरखा जी। जैसे कि आपने भी कहा, मैं भी कहती हूँ कि एपिसोड भी माइंड ब्लोइंग था और आपका ऑडियो भी माइंड ब्लोइंग है। थैंक यू सो मच हंग्री स्पिरिट्स से जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं कहना चाहूँगी, अनुपमा का देखा, उसकी माँ खुद कह रही है कि वहाँ पे माया है कपाड़िया हाउस में, क्या दरकार है वहाँ जाने का। साहू उसके लिए भी वो मना कर रही थी, लेकिन अब उसे पता है कि उसकी बेटी जा रही है, उनका फैमिली उधर से खुश रखना चाहता है, तो जाने दे रही है। और बात तो बात, आज तो देखकर बड़ा मज़ा आया। सच में बहुत अच्छा लगा कि अनुज और अनुपमा एक साथ हो रहे हैं, और तो और अपने आप को एक दूसरे में देख रहे हैं कि मैं कैसे, वो बोलती है मैं आपको जाने नहीं दूंगी, पर वो जाने के लिए रेडी नहीं है। बोलता है मैं जाना तो नहीं चाहता, वो भेजना नहीं चाहती, एक दूसरे के साथ में मिल के रहना चाहते हैं, मिल बांट के खुश रहना चाहते हैं, पर कैसे करें। वहाँ माया को सिर्फ अनुपमा दिखाई दे रही है, जहाँ देखो ड्रीम सीक्वेंस में वो सिर्फ अनुपमा और अनुज को एक दूसरे के करीब देख रही है। कहीं कहीं रियलिटी में अनुज और अनुपमा अलग अलग की जगह एक हो जाएंगे तो बड़ी मज़ा आएगा देखने के लिए। ऐसा ही होगा, क्योंकि अब हैशटैग मान का स्टोरी शायद लगता है लव स्टोरी में बनने वाला है, नज़दीकियों वाला लव स्टोरी में बनने वाला है। कि काफ़ी दिन से हम लोग जो अलग अलग देख रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं देखने के लिए, वो नहीं मिलेगा। ये फेयरवेल पार्टीज़ का अलग ही मैटर है, लेकिन मिलाने का एक जरिया है। अच्छा लगा। अब सोशल मीडियाज़ का बात करें तो सोशल मीडियाज़ में तो इतने इतने सारे खबर मिल रहे हैं कि माया अनुज को हार्म करेगी या अनुपमा को हार्म करेगी। कितना कुछ सुनने में आ रहा है, कि केंजल भी सारे इसी को खबर लेकर, वो सब भी सुनने में आ रहा है। पता नहीं क्या क्या सोशल मीडियाज़ में मतलब डालते रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जो होगा वो दिखेगा टीवी पर, ना कि सोशल मीडियाज़ में। हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा यकीन कर जाते हैं। हाँ, कुछ कुछ फ़ोटो क्लिप्स आते रहते हैं इंस्टाग्राम में, तो थोड़ा यकीन करना पड़ता है कि नहीं ये स्क्रिप्ट आएगा। जैसे कि वो गोद में उठाने वाला जो दिखा रहा था, वो एनालाइज़ हो गया कि वो सच में होगा। अभी जैसे दिखा रहा है कि रास्ते में अनुज अनुपमा खड़े हैं,
साथ में माया भी है, तो कुछ बखेड़ा तो होना ही है रास्ते में। और हमको ऐसा लगता है कि ऐसे रास्ते में कुछ बखेड़ा ऐसा खड़ा करेगी कि अनुपमा को कुछ हो जाएगा और अनुज फिर उसको मेंटल असाइलम भेजेगा, क्योंकि ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि अब ये आखिरी सूट ऐसा सुनने में आ रहा है कि छवि पांडे उसमें सूट करेंगी और फिर उसके बाद कभी नहीं दिखेंगी अनुपमा सेट पे। ये सही है या गलत है वो नहीं पता, लेकिन इंस्टाग्राम में दिया गया था। अब इसका पूरा जरिया सही है, छवि पांडे का बात रियलिटी है या सच है या झूठ है वो नहीं मालूम। और तो और कहना चाहूँगी, एक चीज़ आज अनुपमा से आज हफ्ता भर में एक बार स्टोरी में ये चीज़ जानने को बहुत खुशी हुई कि वो जितना भी अच्छा करती है सबके साथ, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि नकुल को, मैंने सोचा कि नकुल एनिमी बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा, लेकिन दुश्मन नहीं बना, वो तो दोस्त बन गया। उससे बोला कि गुरु माँ से मैं नृत्य सीखा, लेकिन आपसे मैं इंस्पायर होके अच्छा आदमी बनूंगा। तो कितनी बड़ी बात है कि अनुपमा जहाँ जाती है, जिसके साथ मिलती है, वो सबको पॉजिटिव बना के छोड़ देती है। पता नहीं ये माया, बरखा और डिम्पी का क्या हालत है, भगवान भरोसे। इन लोग कब सीधी होगी। वनराज भी कभी कभी सीधा हो जाता है। वनराज के लिए भी मैं कहूँगी, हाँ वो थोड़ा अनुज को देखकर जलता है कि इसको इतना अच्छा अनुज कपाड़िया कैसे मिल गया। बहुत कुछ मतलब उसके बारे में फीलिंग हाउस है, और वो भी कितनी बार चिढ़ाती रहती है अनुपमा कि देखो अनुज से सीखो, अनुज देखो राम है, बहुत कुछ उससे समझाती रहती है। तो उस वजह से इनसिक्योरिटीज रहता है कि मैंने इतना साल इसको साथ रहा, कभी मेरे लिए तारीफ नहीं करी, उस वजह से इनसिक्योर रहता है वो हमेशा। लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं है। वनराज के लिए मैं आज ये भी कहूँगी कि वो जब काव्या प्रेग्नेंट है उसके लिए वो इतना मेच्योर हो रखा है, इतना प्यार करने लग गया है। तो ये सोचिए कि अभी भी 20% या 10% अनुपमा के लिए प्यार है, ना कि फुलफिल 12% या 100%। 20% तो उसके लिए प्यार है, क्योंकि उसके बच्चों की माँ है। ऐसी कोई हस्बैंड वाइफ एक नहीं हो जाते, प्यार नहीं हो जाता कि और बेबी नहीं आ जाता। 3 बच्चों की माँ है तो ऑलरेडी बहुत प्यार है। अभी भी अनुपमा को कुछ भी होता है या कुछ भी पहुंचता है बात, तो वनराज को भी तकलीफ होती है कि अनुपमा को कैसे हुआ। आज भी देखिए उन लोग बात कर रहे कि अनुज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे माया और बरखा है, इन लोग कुछ ना कर जाए। सोचिए आज भी अगर वनराज अगर गलत होता तो ये बोलता ना ज़रूर कि जाने दो, क्या मतलब है, अपने वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बोल सकता था। लेकिन उसने कहा कि अनुज अनुज है, पाखी है वहाँ पे, अंकुश है, इन लोग संभाल लेंगे, तो इसलिए हम लोग को टेंशन लेना नहीं है। हाँ वो कपाड़िया हाउस जाए और शाह हाउस में भी पार्टी करे, बड़ा मजा आएगा उसको और उसको भी खुशी होगी। अब शाह हाउस में, पहले शाह हाउस में बखेड़ा खड़ा होता था, हर जगह बाताबती होता था, लेकिन इस बार नहीं होकर इस बार खुशी से निकलेगी शाह हाउस से। कपाड़िया हाउस में चढ़ेगी तो बवंडर ज़रूर होना है, क्योंकि अनुपमा जी का प्रोग्राम है ना, अनुपमा है प्रोग्राम। जहाँ बखेड़ा ना हो वहाँ क्या हुआ। इसलिए देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। बस ये कहूँगी, माया रानी अब तेरा खैर नहीं, बच के रहना अनुज कपाड़िया से। अगर अनुपमा का कुछ हुआ तो अनुज कपाड़िया तो माफ़ करना तो दूर की बात है, अच्छा से तुम्हें धो डालेगा। इसलिए माया रानी बच बच के रहना, ये चीज़ तो मैं कह रही हूँ। और एक चीज़ है अंकुश का, कहना चाहूँगी, अंकुश भैया बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं कितना कितना दिन उनका हेल्प करते हैं। और बरखा का प्रॉपर्टी कब खुलेगा, राम भरोसे की सबसे बड़ी विलन तो वही है। कभी डिम्पी को भड़काती है, कभी वो माया को भड़काती है। आप लोग बोलते हैं ना कि माया सबसे बड़ी दुश्मन है, माया सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है, क्योंकि भड़काने वाली डिम्पी है, भड़काने वाली बरखा है। क्योंकि जब देखो जाते जाते उसके माइंड में यही डाले कि अनुपमा को कुछ नहीं होना चाहिए, अनुपमा को कुछ नहीं होना चाहिए, और सीरियसली अनुपमा को कुछ करने के लिए वो रेडी हो ही जाएगी। और बाय द वे नहीं चाहते कि अनुपमा को कुछ हो। और डिम्पी का बात अलग है, जाके किंजल को इतना परेशान कर रही है, इतना कुछ बोल रही है। अभी भी चौका में किचन में गई काम करने के लिए, तो कह रही थी माँ मैं क्या बनाऊँ। लास्ट में अनुज सर तो ये बना रहे हैं, ये केक बनाते हैं, अनुपमा मैम को बहुत पसंद है, मैं भी यही बना लेती हूँ। अरे तुमको बनाना है तुम केक बनाओ ना, कि केक बना लेती हो, अनुपमा मैम को ये पसंद है। अनुज सर का नाम क्यों ले रही हो, एक बहाना क्यों है अनुज सर का। और तो और उन्हें बोली कि कढ़ाई का पूड़ी उतार लेना। जी माँ मैं उतार लूँगी। अभी इतनी अच्छी अगर बनना है तो हमेशा के लिए अच्छी बनो, तो समझ में आएगा ना कि तुम बहू हो।
देखते हैं आगे का स्टोरी क्या होता है। बा को भी तकलीफ हो रही है, बा बोलती है कि मेरी बहू थी तब तो मैंने इज्जत नहीं किया, जब वो चली गई तब उसका इज्जत करने का मन कर रहा है। तो यही चीज़ अगर बा पहले करती तो शायद घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती। जब बोलते हैं ना हीरा घर में रहता है तो हीरा का कोई कद्र नहीं होता है। जब हीरा किसी को गिफ्ट कर दिया जाता है तो उसका कद्र समझ में आता है कि ये हीरा मुझे मिला था, मैं उसका कद्र नहीं किया। इसीलिए हर चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। कोई भी कीमती चीज़ हो, चाहे वो दिल हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमेशा संजो के रखने से ही वो चीज़ आगे बढ़ता है। यस महिमा, माया रानी की अब खैर नहीं है, अब तो उसको बच के ही रहना पड़ेगा। मगर क्या करें, अब दिमाग ही नहीं चल रहा, तो माया भी अपना बचाव कैसे कर सकती है। बढ़िया था आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच इतना टाइम निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। मैं मनीषा दोषी। अभी आपके दोनों वीडियो देखे। मैं हमेशा ही आपसे यही कहती हूँ कि मुझे आपके वीडियो देखने बहुत अच्छे लगते हैं। हमेशा ही मैं आपके वीडियो का इंतज़ार करती रहती हूँ और उसके बाद ही मुझे ऐसा लगता है तो ही मैं धारावाहिक देखती हूँ फ़ोन में, अदरवाइज़ नहीं देखती मैं। गुड आफ्टरनून मैम। कुमुदिनी जी, महिमा जी, वर्षा जी, शबनम जी, बरखा जी, रेखा जी, लता जी, आप सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अंजू मैम के दोनों वीडियो देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि मान के बीच में अब कोई नहीं आ सकता, और मान अब एक दूसरे को अच्छी तरह से पहले भी समझते ही थे, लेकिन अब उन्होंने जाहिर में अपना प्रेम जाहिर कर दिया है। और बार बार माया को ये लगना, मैम के ही वीडियो से मुझे ऐसा लगा है कि बार बार माया को सपना दिखना कि ये लोग मुझे पागल खाने भेज देंगे और मेरी बीमारी शायद बढ़ती जा रही है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, मैम की बात सही है, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पागल नहीं कहता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। और दूसरे में वीडियो में मैम ने कहा कि मैं डिम्पी मीठी छुरी बन के वार करेगी, तीखी मिर्ची बन के नहीं। तो इन दोनों पे तो यही कहावत लागू होती है, मुंह में राम नाम और बगल में छुरी। इन दोनों के कारनामे तो देख कर डिम्पी के और माया, मैंने थोड़ा सा एपिसोड शुरुआत देखी थी कि धारावाहिक की शुरुआत हुई। बरखा ने पाखी से कहा कि आम जब सीजन में पहली बार घर में आते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, पर वही आम फ्रिज में पड़े पड़े 2 महीने बाद उसको तरफ कोई देखता भी नहीं है और किसी को लगता भी नहीं है कि अभी इसे खाना चाहिए। तो पाखी का पलटवार अच्छा लगा, पाखी का ये बात सुन के पाखी की, कि पाखी ने तुरंत उससे कह दिया कि सही बात है बरखा आंटी आपकी, पहली बार आम आते हैं तब सबको एक्साइटमेंट होती है उसे खाने की, पर बार बार वही आम टोकरी में भर के परोसे जाए तो वो बेकार जैसे लगने लगते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। बरखा का ये कटाक्ष समझ ना पाना बहुत अच्छा लगा। बरखा के चेहरे के हाव भाव देखकर ये डिम्पी ने पाखी ने खुद ही क्लियर कर दिया कि आपको एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की जो बात है वो मुझ पे पहले असर होती थी, अब नहीं होती है। और बरखा ये बोल रही है पाखी को कि तुम्हारे और अधिक के बीच में प्रेम नहीं है, एक दूसरे का तुम सम्मान नहीं करते हो, तो तुम्हारे और अंकुश के बीच में क्या है, प्यार है? क्या दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हो? कुछ भी नहीं, तो नहीं है, तो तुम क्यों दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो? बरखा रानी, तुम तो सिर्फ कपाड़िया होने की वजह से अंकुश के साथ में हो। अंकुश तो बहुत पहले ही आपसे बोल चुके हैं कि आप तलाक ले लो, लेकिन आप कपाड़िया के खाली पैसा पैसा चाहिए आपको, यही आपकी और नियति है, और कुछ आता ही नहीं है आपको। इधर शाह हाउस में बा पूरी तैयारी कर रही है, आमरस अनुपमा के लिए बताया और किंजल को बताया कि मेरे हाथ का हलवा और आमरस और अनुपमा को अच्छा लगता है, अपनी गलतियों
का एहसास हो गया बा को कि मैंने अनुपमा जब तक इस घर में थी, बहू बन के रही, तब मैंने उसकी कभी किसी बात में कदर नहीं की, उसकी अच्छाई नहीं देखी, कुछ भी उसको क्या पसंद है नापसंद है, उसका जन्मदिन, उसकी फीलिंग्स कुछ भी मैंने उसको नहीं है। पर हाँ, जाने के टाइम पे उसको मैं अच्छे से यादें देना चाहती हूँ। और बीच में डिम्पी का आना, मैं क्या बनाऊँ, तो किंजल ने कहा कि तुम मम्मी के लिए कुछ अच्छा बना दो। उसके चेहरे के हाव भाव में आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अभी डर मुझे इस बात का लग रहा है कि बा को किंजल में दूसरी अनुपमा दिखती है, तो ये कुछ ऐसा ना कर बैठे कि ये किंजल के ऊपर कुछ वार कर दे या किंजल को कुछ परेशान कर दे, कुछ किंजल को नुकसान पहुंचा दे डिम्पी। क्योंकि उसके हाव भाव देख के तो मुझे यही लग रहा है कि वो अनुपमा की फेयरवेल पार्टी ख़राब करेगी और इल्ज़ाम बा पे ही डाल देगी कि, पर उसमें वो करेगी मोहरा किंजल को बनाएगी या किंजल के का ही यूज़ करने की कोशिश करेगी। किंजल बहुत मासूम है वैसे, वो जल्दी से किसी को जज कर भी लेती है, तो जल्दी से किसी को बोल के बिगाड़ती नहीं है किसी के साथ में संबंध अपने। और यहाँ माया ने आज अनुपमा के पहले देखा, अनुज के पास में आई, अनुज अनुपमा को एक दूसरे से मिलते हुए देख के बहुत खुशी हुई। दोनों ने कहा कि अब मान एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, और हम दोनों को एक दूसरे के बगैर कैसे रहेंगे ये हमें सोचना होगा। हमें नहीं लग रहा है कि हमें अरे घर पे आने पे माया जैसे पत्नी हो वैसे पूछ रही है अनुज से कि अनुज आप कहाँ गए थे, मैं आपके लिए चाय बनाऊं। और अनुज को अचानक बिजनेस का फ़ोन आना, तो वो ये समझती है कि मैं तो बेकार में ही डर रही थी। यहाँ तो अनुज तो बिजनेस के काम से ही गए थे। बाद में अनुज के कोट पे शर्ट पे अनुपमा की बिंदी देख के माया को बहुत गुस्सा आता है। फिर भी वो मन ही मन बोलती है कि मुझे कुछ भी करके अपने पे कंट्रोल रखना होगा। लेकिन माया, तुम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम्हारे पागलपन का सबके सामने आएगा ही आएगा, सबको पता चल ही जाएगा। और माया को बार बार ये सपना दिखना कि अनुज अनुपमा दोनों एक हो गए हैं और दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, दोनों मिलकर मुझे मेंटल असाइनमेंट में छोड़ आएंगे, और उसको छोटी को भी अमेरिका लेके अनुज चले जाएंगे, अनुपमा अनुज और छोटी रहेंगे। यह ऐसा बार बार दिखना, ये मज़ा आएगा मैम ये अगर सही में दिखाए तो। पर मेकर्स अभी तो मुझे नहीं लगता ये दिखाएंगे। शायद हाँ, शाह उसकी वजह से अनुपमा अपना जाने का कैंसिल कर दे अमेरिका, या फिर अनुज के साथ में जाए, क्योंकि वहाँ डिम्पी ड्रैगन है, यहाँ माया है, और माया बार अनुज अनुपमा की सारी फ़ोटो पार डाल रही है। तो ये एक तरह से पागलपन ही है। और बार बार वो बरखा को उसको उकसाना कि तुम्हारी एक गलती हम दोनों पे भारी पड़ेगी। बरखा के, माया के और डिम्पी के अब सबके सामने आना चाहिए। मैम समर तो बिल्कुल बेवकूफ़ ही है, अब पता नहीं उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए मैम। और मैम आपका समझाने की तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज़ एपिसोड नहीं देखती, मैं सिर्फ आपके ही प्रोग्राम का इंतज़ार करती हूँ। मैम कुछ गलत बोला हो तो सॉरी, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम। मनीषा जी, माया कितना भी सोच ले, मन ही मन सोच ले या बोल के सोच ले कि मुझे अपने पे कंट्रोल रखना है, मगर अब उसके बस की बात रही नहीं है। जब चीजें दिमाग में बैठ जाएं इतनी बुरी तरह कि बार बार उसको ख्यालों में भी अनुज और अनुपमा के ही सपने आ रहे हैं, वही ख्याल आ रहे हैं, तो मुश्किल हो जाता है। बिना ट्रीटमेंट के ठीक होना बड़ा ही मुश्किल है। तो माया का बस अब अपने ऊपर नहीं है, तो यही तो हम देख रहे हैं आजकल। तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए और फोटो के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, वर्षा। आज का शो मिला जुला था। मान का जो दिखाया, अलग होना नहीं चाहते पर होना पड़ेगा, जाना नहीं चाहते फिर भी जाना पड़ेगा, इस टाइप की जो उनके दोनों की बातें होती है।
रोते हैं, तो वो देख के सच में आँख में आंसू आ गए कि इतना गहरा, इतना सच्चा और पति पत्नी जैसा रिश्ता जो कोई बीच में आ ही नहीं सकता, फिर भी आज इतने मजबूर है। तो सोच के सच में आंखों में आंसू आते हैं। पर हाँ, ये ज़्यादा दिन की नहीं है जुदाई, ये एक होंगे, डेफिनेटली एक होंगे लग रहा है। और आपने कहा कि इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हो रही है, कहाँ सच में हो रही है, हो गई है। और एक्साइटेड है आगे इन लोगों का और अच्छा देखने के लिए। तो अब शो किस तरह से जल्दी बढ़ना चाहिए, इनका दिखाना चाहिए साथ। और डिम्पी के बारे में भी आपने सच कहा कि डिम्पी भी ठीक छुरी बनने की कोशिश कर रही है। पाखी से सीख के आई है कि सॉरी बोलो, आगे बोलो, बढ़ो। पर पाखी के इंटेंशन अलग है, डिम्पल के अलग है। पाखी जोड़ने आई है और डिम्पल तोड़ने के लिए आई है शाह परिवार को। तो डिम्पल के अभी तो दिखाएंगे, डिम्पल का ट्रैक लंबा थोड़ा और दिखाएंगे, क्योंकि डिम्पल अभी जो हरकतें जो चल रहा है उसके मन में ना, जो हंसी के पीछे जो उसका जो अजीब सी जो थी उसका, तो वो उसी से समझ में आ रहा था कि ये कुछ ना कुछ अब गलत 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 करेगी, पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, बा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। और बा ने ऐसा कर दिया, और जो बा अभी अच्छा बनना चाहती, बा को जो गिल्ट, बुरा लग रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, तो ये बा अनुपमा से कह भी पाएगी या नहीं। मुझे इस बात का लगता है आपने सही कही, बात सही कहा कि दिल के दिल में रह जाएगी, बाकी बात अंदर ही रह जाएगी। तो हाँ, ऐसे ही कुछ करेगी डिम्पल। और शो में, और अभी माँ अनुपमा के माँ ने भी कह दिया कि बा का कोई भरोसा नहीं, तेरी बा ऐसी है या बा वैसी है। अनुपमा कहती है कि बा ऐसी नहीं है, इस उम्र में ऐसा इतना भाड़ दौड़ के काम कर रही है, आज मेरे लिए इतनी तैयारी कर रही है, जो भी इतना कर रही है। तो अनुपमा का तो ये डिम्पल सच में खुशी पे कुछ ना कुछ ग्रैंड लगाएगी। और पाखी और बरखा की बातें सुन के भी आज बरखा को लगा था कि यार क्या औरत है ये, अपनी बच्ची जैसी उम्र की, अपने भाई की पत्नी अपने ही भाई का घर पूरी तरह से बर्बाद करके ही छोड़ेगी। ये औरत सच में का नागिन है, डायन है, चुड़ैल है। अरे इसके लिए जितने भी नाम हो ना, ये सब कम है। ये औरत तो औरत के नाम पे कलंक है। ये मुझे लगता था कि ऐसे पैसों के लिए ही ऐसा करती है, पर नहीं, कोई मतलब नहीं इसे शाह परिवार से। पर शाह परिवार को भी तोड़ने के लिए डिम्पल को भड़का दिया है। घर में भी अनुज अनुपमा इतने अच्छे होकर भी उनके साथ इतना बुरा कर रही है। अपने पति की सगी नहीं हो पाई, अपने भाई की नहीं हो पाई, तो किसी और की क्या होगा। पर आज पाखी ने अच्छा जवाब दिया, और पाखी जब बोलती है ना, तो बोलती बंद ही कर देती है। अनुपमा की सही में छवि दिखती है कि अभी मीठा बोल के काम कर रही है पाखी, तो सच में अच्छा लग रहा है। पर वो अनुपमा बहुत सीधी है, पाखी सीधी नहीं है। तो बोलते हैं ना, न्यू वर्जन रहता है, उस टाइप का अनुपमा का न्यू वर्जन पाखी है। तो ऐसा लग रहा है अभी इस टाइप का पाखी को देख के। तो हाँ, कहानी में बहुत एक्साइटमेंट है। माया का डर दिख रहा है, माया हारेगी हारेगी, पर माया कांड भी करेगी। कंफ्यूज है वो, माया कंफ्यूज है कि क्या करे। अनुपमा अनुपमा के साथ कुछ गलत करने की कोशिश भी समझ रहा है, ऐसा हो रहा है उसका। और अनुज अनुज के दिल में जगह बनाने के लिए अपने आप पे कंट्रोल भी रखना चाहती है, पर नहीं कर पा रही। पर नहीं करेगी कंट्रोल, नहीं होगा उससे कंट्रोल। वो कुछ ना कुछ कांड ऐसा करेगी, अपने ही जाल में फंसेगी। पर अब किसका नुकसान करेगी, क्या करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और मेरी सारी बहनों को बहुत सारा प्यार। बस ऐसे ही ये शो चलते रहे। और अच्छा लगता है अंजू जी आपके शो में। सब लोगों से इतना क्लोज हो गया है कि रोज़ इंतज़ार होता है।
और आज मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी, मैं सोच रही थी कि आज क्या बोलूँ मैं। सभी का एक जैसा होता है तो, पर नहीं रहा नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मुझे सबको सुनना है और अपनी भी बात सुनानी है। तो ये तो आपकी जादूगरी है अंजू जी, आपके शो की। तो थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। सही कहा वर्षा आपने, मगर एक बात मैं कहूंगी कि बा चाहे कह पाए चाहे ना कह पाए, मगर अनुपमा दिल की बात समझती है। इसलिए जो उसने अपनी मम्मी से कहा, कांता बहन से कहा, वो बिल्कुल सही था कि ज्यादा टाइम उसने बा के साथ बिताया है। इसलिए बा की रग रग से वाकिफ है अनुपमा। प्यार भी है, गुस्सा भी है, सब कुछ है, मगर फिर भी एक ऐसा रिश्ता है जो ना अनुपमा छोड़ पाई है ना ही बा छोड़ पाएगी। तो ये एक अलग रिश्ता है जिसको अनुपमा सीरियल में दिखाया गया है। और बाकी माया के बारे में आपने भी कहा है कि अपने जाल में फंसेगी, और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अब तो बेचारी जाल फैलाने के काबिल भी नहीं रही, अब तो सीधा हमला ही करेगी। तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय अंजू मैम, कैसी हैं आप? और जितनी भी मेरी बहनें हैं यहाँ पर, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू मैम, रात का मैंने शो देखा, अच्छा लगा। और मैंने आज मोबाइल में भी देखा, अच्छा लगा। बा कि अनुपमा के लिए सारा उसकी मनपसंद की डिश बना रही है, बहुत खूब अच्छा लगा था ये सब देख कर के। और जहाँ पहले अनुपमा की इज़्ज़त नहीं होती थी, अब इज़्ज़त कर रहे हैं और समझ रहे हैं। अनुपमा की केयर तो बा ने जब ही करी थी जब बच्चे होने वाले थे, वो भी लालच में। इसलिए क्योंकि अनुपमा बच्चा पैदा करने वाली थी, इसलिए अपने पोता पोतियों के लिए करती थी, अनुपमा के लिए कभी भी नहीं। उन्होंने सोचा कि अनुपमा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे रहना चाहती है, कैसे नहीं रहना चाहती, कुछ भी नहीं। पर आज अच्छा लगा देख करके कि बा और किंजल जो है रो भी रहे थे और सारा डिश बना रहे थे अनुपमा के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। डिम्पी आई और आने के बाद में गुड मॉर्निंग बोलती है। उसके बाद में अब तो वो चिल्लिम चिल्ला नहीं करेगी, जैसे वो पाखी कर रही है ना, प्यार से सबको अंदर ही अंदर काटना, वही काम ये कर रही है। पाखी तो खैर सुधर गई है, मगर डिम्पी नहीं सुधरने वाली, वो कभी भी नहीं। वो प्यार से ही अपना वार करेगी। अब देखने में तो ऐसे ही लग रहा है, अल्लाह जाने क्या करेगी क्या नहीं, मालूम नहीं। और अनुज और अनुपमा को देख करके बहुत दिल खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि क्या बताऊँ। बस हमारे दिल की यही एक इच्छा है कि बस ये दोनों एक हो जाएं, मान का ये प्यार प्यार ही रहे, कभी जुदा ना हो। और उम्मीद भी है कि ये कभी दूर नहीं होंगे। बस अफ़सोस मैम इस बात का मुझे है कि मुझे सही में बहुत इस बात का अफ़सोस है अंजू मैम कि इन दोनों क्यों आखिर माया से डर के ये दोनों क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, एक माया की वजह से। अरे मैं यही कह रही हूँ कि सीरियल दिखा ज़रूर रहे हैं, पर जीत तो दिखाई माया की ही। जब तक अब अनुपमा को नहीं, अनुपमा को ही ये मारेगी जब ही अनुज कुछ कार्रवाई करेगा, नहीं तो ऐसे तो करेगा नहीं, ऐसे ही वो घर में रहेगी। तो किस लिए? सिर्फ अनुपमा और अनुज इसलिए डर के मारे बैठे हुए हैं कि माया कुछ कर ना दे। आना चाहती है, अनुज ने पूछा आना तो चाहती हो, तो कह मैं आना चाहती हूँ, पर माया की वजह से नहीं आ पा रही हूँ। आखिर क्यों? मैं कहती हूँ बुराइयों की आखिर वही बात है ना कि ये जीत दिखा रहे हैं, पर इस जीत में कोई खुशी हासिल नहीं हो रही। खुशी हासिल तो अंजू मैम आप ही बताइए, जब खुशी हासिल होती कि जब अनुपमा डट के अपने लिए ये फैसला लेती। वनराज के लिए साथ में जो हुआ सो हुआ। जब अनुपमा वनराज की वाइफ थी तब उसके साथ में जो काव्या थी तब हुआ सो हुआ, मगर अब तो ऐसा अनुपमा नहीं करती, डट के मुकाबला करती, अपने लिए अपने पति को जाने नहीं देती। कोई डर नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, हमने छीना नहीं है, हमारा जो था हमें मिल गया। इस बात का बस मुझे गम है कि एक माया के कारण ये लोग डर के चुपचाप बैठे हुए हैं और दूर ही दूर से अपनी तड़प दिखा रहे हैं। इन लोगों के दिल में कितना तड़प है, देख करके सच में ना आंखों में आंसू आ गए कि इतना तड़प है
क्यों आखिर? हमने कोई चोरी थोड़ी की है, हमने किसी के ऊपर हक थोड़ी जताया है। जो मेरा है तो वो तो मैं तो हक जताऊंगी ही जताऊंगी ना। तो अनुपमा क्यों और अनुज क्यों डर के माया की वजह से ये दोनों क्यों नहीं एक हो रहे हैं? जीत तो खुशी हासिल तो जब होती है अंजू मैम कि जब ये लोग माया के सामने ही मिलते और रहते आते जाते, ना कि ये नहीं कि माया है वहाँ पर तो नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बस मुझे इस बात का गम है कि ये लोग माया की डर की वजह से नहीं मिल रहे हैं। तो ये जीत तो माया की ही दिखाई ना, अनुपमा अनुज की और सच्चाई की तो जीत नहीं दिखाई। बस मुझे इसी बात का गम है। बाकी ये दोनों तो एक होंगे, ये तो मुझे पक्का पता है। बस इसी बात से मुझे डर लग रहा है कि माया तो करेगी, वो तो अनुपमा को मारेगी, जानलेवा हमला करेगी उस पे। ये तो कोई दो राह की बात नहीं है, क्योंकि उसने अपने मुंह से खुद ही बोल दिया था कि जो है अब तो मुझे ऐसा कुछ करना ही होगा कि मैं अनुपमा को ही मार दूं। तो वो मारेगी अनुपमा को, और जब भी वो असाइलम जाएगी या जेल जाएगी, जहाँ भी जाना होगा वहाँ अनुज उसे भेजेगा, तब भेजेगा। बाकी अब ऐसे नहीं भेज सकते हैं, अब ऐसे नहीं कर सकते हैं, साफ साफ नहीं कह सकते हैं अनुपमा डट के मुकाबला नहीं कर सकती है, अनुज नहीं कर सकते हैं कि ये मेरी बीवी है, इसका घर है, जब चाहे जब वो आ सकती है जा सकती है। तुमको क्या, तुम होती कौन हो? सिर्फ एक बच्ची की माँ हो, तो माँ की हैसियत से रह रही हो और एहसान मानो कि हमने तुम्हें अपने घर में रखा है। हाँ, अगर हम किसी को प्यार नहीं करते, किसी को अगर हमसे हो जाता है तो हम तुम्हारे कारण, तुम्हारे डर के कारण अपनी बीवी को और अपने घर को छोड़ दें, अब या अपने पति को या अपनी बच्ची को हम छोड़ दें? ऐसा कहाँ होता है मैम, आप ही बताइए ना। मेरी यही बात नहीं हजम हो रही है कि इन लोग डर के मारे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर बुराइयों की जीत ही दिखा रहे हैं कि डर हावी हो रहा है और सच्चाइयाँ दब रही है कि अगर अनुपमा वहाँ जाएगी तो माया को अटैक पड़ जाएगा, माया को ये हो जाएगा। अरे अटैक पड़ता है तो पढ़ने दो ना, क्यों फर्क पड़ता है? तुम दोनों तो अलग मत हो, बाकी मुकाबला करो सामने। अटैक पड़ता है तभी तो जा कर के उसको असाइलम डालना या जेल भेजना, जहाँ पर भी भेजना है वो करिए, मगर अलग मत हो। उसकी डर की वजह से अलग हो रहे हैं ये दोनों, और दिल में इतना प्यार है, वो उसका क्या, मान की जो मोहब्बत है उसका क्या? ये सब कोई मायने नहीं रखता है। जब अनुपमा पे हमला करेंगे तभी ये लोग जो है आगे कार्रवाई करेंगे, नहीं तो वरना नहीं करेंगे। और बाकी क्या कहूँ, मैं तो यही नहीं समझ में आ रहा। बस मुझे अच्छा लगा अनुपमा और अनुज की मिलने की जो तड़प है, उन दोनों ने गले मिल कर के रोए भी दोनों लोग, बातें भी करी, बहुत अच्छा लगा ये सब देख कर के। बस मुझे एक ही बात का बस अफसोस है कि ये दोनों माया की डर की वजह से पीछे हट रहे हैं। नहीं हटना चाहिए था, यही तो दिखाना चाहिए था। जो वनराज ने किया है वो गलती अनुज और अनुपमा दोबारा नहीं होनी चाहिए थी। ये गलती डट के मुकाबला करना चाहिए था कि मेरा जो चीज़ है उस पर किसी का हक नहीं है, किसी का भी नहीं है। जिसको जो करना है वो कर ले, मगर मेरा घर है और मेरा पति है। मेरा जब दिल करेगा जब मैं आऊँगी, जब मेरा दिल करेगा नहीं आऊँगी। मैं आऊँ जाऊँ रहूँ ना रहूँ उसमें इनको क्या। माया को अटैक आता है तो आने दो, उसकी डर की वजह से आप दोनों पीछे हट करके और दिल ही दिल में इतनी तड़प रख रहे हो, पीछे मिल रहे हो। तो ये तो मुझे तो ये चीज़ ठीक नहीं लगी। जो चीज़ गलत है तो गलत है अंजू मैम, आप ही सोचना और बताना मुझे कि मैंने जो ये बात बोली है गलत बोली है कि सही बोली है अंजू मैम। और बरखा तो अपनी चाल पे तो चल ही रही है, और पाकी तो अच्छे से जवाब, मुंह तोड़ जवाब दे रही है, वो भी प्यार से, बहुत अच्छा लग रहा है। अधिक तो हरामीपना कर ही रहा है। अधिक को आज से अपनी बहन को जानता है, बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है। नहीं जानती है, जानती है सब कुछ, मगर वो तो सबको भड़काने में, करने में लगी हुई है। मैं तो कह रही हूँ कि अगर यही अधिक के जीजू अगर खड़े हो जाए ना अंकुश, तो ये कुछ नहीं कर सकती है बरखा। अगर अपने बच्चे को ला करके खड़ा कर दे और अपनी वाइफ को ला करके खड़ा कर देना, तो बरखा का मुंह देखने के लायक होगा। उसी दिन फिर ये अपनी चाल जो जितनी चल रही है ना, सब एक किनारे धरी की धरी रह जाएगी।
ये कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके पास करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि जिस वजह से ये उछल रही है, अगर वो अंकुश नहीं अंकुश डिवोर्स दे रहा है, ये डिवोर्स नहीं दे रही है बरखा, तो अंकुश ज़बरदस्ती कर सकता है। जैसे ज़बरदस्ती ये कर सकती है, वैसे वो कर सकता है। नहीं दे रही हो तो मत दो, मैं अपना बच्चा लाना चाहता हूँ, अपनी वाइफ लाना चाहता हूँ, तुम्हें रहना तो तुम रहो, नहीं रहना तो तुम खुद ही चली जाओगी एक ना एक दिन। हम डिवोर्स दें या ना दें, तुम खुद ही डिवोर्स दे करके चली जाओगी। अंकुश ये कदम उठा लेना अंजू मैम, तो बरखा का मुंह देखने के लायक होगा। फिर जितनी ये चाल इसकी है ना, सब धरी की धरी रह जाएगी। और अच्छा लग रहा है कि अनुपमा की इस तरह से कपाड़िया हाउस में भी स्वागत हो रहा है। और यहाँ पर भी तो अच्छे से अनुज इंतज़ार कर रहा है उसका, 3 बजे से 3 घंटा और है अनुपमा को आने में। और माया देख कर के जली भूंजी जा रही है, उसको बार बार यही ख्याल आ रहा है कि अमेरिका जा रही है अनुपमा, तो अनुपमा के साथ में अनुज भी जाएगा और छोटी भी ले जाएंगे, इसको असाइलम भेज देंगे, उसको तो ख्याल आ ही रहा है। तो वो इसी में ही गलत कदम उठा कर के अनुपमा पे जानलेवा हमला ही करेगी। ना अनुपमा रहेगी, ना अनुज भागेगा उसके पीछे, वो यही काम करेगी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। माया का चैप्टर जब ही ख़त्म करेंगे, ऐसे तो ख़त्म नहीं करेंगे। मतलब बुराइयों को जिता करके और डर के मारे उसके बाद में ये करेंगे। जब तगड़ा माया हमला करेगी, जब तगड़ा हो जाएगा घर में हादसा, उसके बाद में ये लोग कार्रवाई करेंगे, तो कोई फिर उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा तो जब आता, जब अब होकर करते तब मज़ा आता, तब अच्छा लगता। बस अंजू मैम, बस यही कहना चाहती हूँ। और बताइएगा मुझे कि मैंने गलत बोला या सही बोला, जो भी है। थैंक यू सो मच मैम। काश ऐसा ही हो शबनम कि अगर अंकुश ये कदम उठा ले, मजा आ जाए। और बरखा का मुंह तब देखने वाला होगा, क्योंकि वो तो अंकुश के साथ भी लालच के लिए ही है, कपाड़िया नेम के लिए है। अच्छा लगा आपका ऑडियो सुन के शबनम, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आपके रिव्यू भी सुने, अच्छे लगे। शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। बाकी ने क्या जोरदार माँ बरखा को जवाब दिया है। सच्ची कहा उसने कि अगर घर में आम आए और टोकरियाँ भर भर के आए तो उस आम की वैल्यू नहीं होती, वैसे ही आपके आग लगाने की भी कोई वैल्यू नहीं है। आपने सही कहा पाखी के बारे में कि वो प्यार से अधिक के साथ अपना रिश्ता सुधारेगी, लेकिन डिम्पी मीठी छुरी बन के उस घर को बर्बाद करेगी और फंक्शन को भी बर्बाद कर भी सकती है। अगर उसने फंक्शन बर्बाद किया उसकी माँ का, तो समर फिर चुप नहीं रहेगा, क्योंकि समर भी उसी का बेटा है, अनुपमा का ही बेटा है वो भी, और वो भी अपनी माँ को खुशी खुशी विदा करना चाहता है। अगर डिम्पी कुछ भी करेगी तो इस बार पता नहीं समर बोले तो अच्छा भी लगेगा, और वहाँ पे पाखी मीठी चूरी बनकर ही लेकिन बरखा को सबक भी सिखाएगी और अधिक को भी सीधे रास्ते पे लेके ही आएगी। कितने दिन अजी अधिक नाराज़ रहेगा, जब पाखी की कोई गलती भी तो नहीं है। गलती होती तो बात ठीक थी, लेकिन बिना गलती के ही वो नाराज़ है। कितने दिन रहेगा? जब पाखी को सुधरा हुआ दिखेगा अपने आप वो भी रास्ते पे आ जाएगा। लेकिन बरखा का क्या होगा वो भी नहीं जानती है। वो इसी वजह से वो डर रही है कि अगर अनुज ने जब अकाउंट चेक किया तब इस बरखा का क्या होगा। तब ना तो अतिक भी साथ देगा और ना ही अंकुश देगा। अंकुश तो बोल ही रहा था कि मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अब ये 6 दिन बीच में आ गए अनुपमा के जाने के, उसकी वजह से अभी फिर से वो शांत है। लेकिन वो भी आज नहीं तो कल बता ही देगा, क्योंकि अंकुश भी सुधर गया है और अंकुश और अनुज दोनों पाखी के साथ है। उसके बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम है पाखी के, और अधिक पाखी के साथ कुछ गलत कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि अधिक भी जानता है कि अनुज कैसे है। जब अधिक ने बताया था दिवाली के जब वो दोनों पकड़े गए थे वहाँ पे फार्म ये लोग घूमने गए थे, तब सब लेडीज़ होटल में, तब उसने कहा था कि हम पाखी को यूज़ करके अनुपमा आंटी को अपने बस में करना चाहते थे।
तो अनुज भी इतना ये तो नहीं है कि इतनी जल्दी बातें भूल गया होगा, वो भी जानता है। इसलिए पाकी को कुछ भी करने से पहले अधिक को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। और बरखा का तो आपने सही कहा कि उसका हालत बहुत ख़राब होने वाली है। ना वो घर की रहेगी और ना ही घाट की। वो खून के आंसू रोएगी, बरखा खून के आंसू रोएगी। और सही कहा, माया भी अपने ही पागलपन में शुरू है। और सही कहा आपने, ऐसे लोग बहुत ही डेंजर होते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो खुद ही सोचे जा रही है। और ये भी सही था कि अनुपमा की जो बिंदी थी वो अनुज के सठ पे लगी हुई थी। उसी की वजह से वो सब कुछ अपने ही अंदर एज्यूम कर रही थी, खुद ही सोच रही थी। और उतने में अनुज की वो हंसी सुन रही है। इस पागल को पता ही नहीं कि मैं भी, अनुपमा भी कहती कि आप मेरे साथ जाने वाले हो अमेरिका। और अनुज भी कह रहा है कि इसे ये भी तो नहीं पता कि छोटी भी हमारे साथ जा रही है। और माया जाएगी पागल खाने। सच में था उसका सपना, लेकिन आपने सच कहा, वो कुछ न कुछ तो ज़रूर करेगी अनुपमा के साथ। क्योंकि ये दिखाया गया है, यूट्यूब पे भी दिखाया जा रहा है कि वो जो अनुज ने जो उसके गिफ्ट लेके रखे, शायद उस गिफ्ट में वो आग लगाएगी। और शायद वो आग में शायद अनुपमा को चोट आएगी। और वो ज़्यादा बुरी तरह चोट आ सकती है। अब कभी कभार यूट्यूब का सही भी हो जाता है और कभी कभार गलत भी हो जाता है। लेकिन आज जब उन दोनों का सीन कांता माँ के घर पे दिखा रहे थे, दोनों बहुत रो रहे थे। अनुज कह रहे थे कि तुम्हारा पैर, तुम्हारी चोट लगी है तो अनुपमा कहती है कि हाँ, मेरी चोट ठीक हो जाएगी, मेरा दर्द भी कम हो जाएगा, लेकिन अगर दर्द हो तो मुझे मैसेज कर देना। तब अनुपमा कहती है अगर मैं याद आए तो मुझे फ़ोन कर लेना, नहीं तुम वहाँ आ जाना। तब अनुपमा कहती मैं वहीं तो नहीं आ सकती हूँ। यानी वो भी कितना तड़प रही है अनुज के साथ रहने के लिए और वहाँ जाने के लिए। लेकिन ये पागल औरत, उसके जो 4 दिन बचे वो भी शायद सुख चैन से ना लेने दे उसे, चैन से जीने नहीं देगी ये माया। उसकी वजह से वो नहीं जा सकते। फिर भी अनुज कहते हैं कि आना तो चाहती हो ना। तो कितने प्यार से अनुपमा कहती है कि हाँ, मैं आना चाहती हूँ। बहुत, वो सीन एकदम इमोशनल था, दिल को बहुत छू रहा था और रोना भी आ रहा था। अंजू जी, सच कहती हूँ, आज वो सीन के टाइम पे मुझे बहुत रोना आया है। क्योंकि वो दोनों की जो बातें थी वही एकदम दिल को छू जाती है। आदमी अगर देखना भी चाहते हंसते हुए, लेकिन नहीं देख पाता। क्योंकि वो दोनों का जो मूवमेंट था वो बहुत ही अच्छा था। अनुज एक बार भी पीछे मुड़कर घर से बाहर नहीं गए, उसे देखते देखते जा रहे थे अनुपमा को। और कह रहे थे, अनुपमा भी कह रही थी उन्हें चोट लगी है, कपाड़िया जी आपको चोट लग जाएगी, आप घूम जाइए। तो नहीं, मैं अपने अनु की यादों को अपने यादों के गुल्लक में भर के लेके जाना चाहता हूँ। जीने के लिए इतना काफ़ी है मेरे लिए। वो सीन बहुत ही अच्छा था। और किंजल और बाकी भी बातें सच कहा बा ने। वो एक कहावत है ना, सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। वही बात आज बाकी है। बाकी ऊपर फिट भी बैठती है कि उन्होंने अपने 25 साल की पूरी गलतियाँ समझ में आ गई और उन्होंने कबूल भी किया कि हाँ, मैंने अनुपमा को कभी बर्थडे विश नहीं किया, कभी उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचा, उसे क्या खाना है, उसे क्या पसंद है वो तक नहीं जानती थी। सिर्फ उसका ख्याल भी उस टाइम रखा है जब वो माँ बनने वाली थी, तभी। बाकी कभी भी मैंने उसकी कदर नहीं की। अच्छा लगा ये सुन के बा के बारे में कि बा को रियलाइज़ हो गया। लेकिन वो डिम्पी कितनी नालायक है, वो कैसी देख रही है बा को
किस तरीके से उसके हाव भाव है डिम्पी के, पता चलता ही है कि वो, लेकिन वो भी खून के आंसू रोएगी अंजू जी। बरखा और डिम्पी दोनों ही खून के आंसू रोने वाली है। देखते अब क्या दिखा रहे हैं आगे सीरियल में। लेकिन सच में आज अनुज और अनुपमा वाला सीन बहुत ही अच्छा लगा। बाद में जब अनुज अपने घर जाते, जब बेड पे सोए होते, सुबह हो जाती है, तब बोलते कि रात अनु की याद में कटी और दिन अब अनु का मुझे बहुत अच्छा बनाना है, उसके लिए खाना बनाना है उसके पसंद का, गिफ्ट पैक करने हैं। कितना प्यार है दोनों में, कितनी तड़प भी है। लेकिन ये माया की वजह से वो दोनों एक नहीं रह सकते। फिर भी वो माया चुपके से दरवाजे के बाहर से देख रही है और अंदर आके देखती है पूरे बिस्तर पे अनुपमा की फ़ोटो बिछी हुई है, उनकी शादी की, हल्दी की सारी फ़ोटो है। यहाँ तक कि रियूनियन वाली फ़ोटो भी अनुज के हाथ में रहती है और कहते हैं मुझे मेरी अनु के लिए आज का दिन खास बनाना है। चलो उठो अनुज और तैयारी करते हैं। और तब माया, अनुज बाथरूम में जाने के बाद माया आती है, एक फ़ोटो, सब फ़ोटो देखती है, नीचे फेंक देती है कि कब तक मैं कंट्रोल करूँ, ये सब देख के मुझे गुस्सा आ जाता है। सच कहा। और बाद में कहती है, और उसने एक आज अनुज और अनुपमा की एक फ़ोटो भी फाड़ डाली। पता नहीं वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी अपना गुस्सा, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। अनुपमा में हमला करती है, क्या करती है वो तो पता चलेगा जब अनुपमा कपड़े हाउस जाएगी। देखते हैं अंजू जी। लेकिन सच में आज आपके रिव्यू भी बहुत ही अच्छे लगे। आपने बिल्कुल सही कहा, किंजल बाकी वो बाउंडिंग बहुत अच्छी थी। यहाँ पे अनुज अनुपमा की बाउंडिंग भी बहुत अच्छी है। वो लोग अब अपने मन से मन की बात कह भी रहे हैं, दोनों को प्यार भी है। हमें तो हमारे मान फिर से वापस चाहिए और ये माया नाम का चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो जाए, वही चाहते। बहुत परेशान हो गए, इसका मुंह देख देख के भी अब उल्टी जैसा आने लगता है। कितनी ये है, अरे अनुज तुम्हें देखता तक नहीं है, तुमसे प्यार तक नहीं करता। उसे क्या लगा कि अनुपमा चली जाएगी तो अनुज उसे अनुपमा को भूल के माया को प्यार करने लगेगा या उसे अपना लेगा। चाहे वो मर भी जाए तब भी अनुज माया का नहीं हो सकता। अनुज सिर्फ अनुपमा का है और अनुपमा सिर्फ अनुज की है। और आपके जैसे हम भी चाहते हैं अंजू जी कि अनुज और अनुपमा एक हो जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। बस यही कहना चाहती हूँ। आप इसी तरह रिव्यू देते रहे और मेरे कहने के ऊपर राय दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अंजू जी। अगर कहीं गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और मेरी सारी बहनों को भी थैंक यू। और सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, यही चाहती हूँ। सबकी तरह आपका भी यही ख्याल है ख्याति जी कि अनुपमा पे हमला करेगी माया, और इसी तरफ जो है आसार नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या करती है माया, क्योंकि माया खुद भी नहीं जानती कि वो क्या करने वाली है। अब तो देखना ही पड़ेगा कि माया का क्या होगा फेयरवेल पार्टी में, क्या करेगी वो। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको कमेंट कीजिएगा अगर अच्छे लगे हों। अगर भेजने का मन हो तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.